सोच एक बहुत बड़ी शक्ति है। यह उस मस्तिष्क से अधिक क्षमतावान और शक्तिशाली है जिसमें यह सोच, यह विचार उत्पन्न हुआ है। इसमें जिंदा बने रहने की क्षमता है और यह तब भी बनी रहती है जब इस सोच को जन्म देने वाला मस्तिष्क धूल में मिल चुका होता है। आइए सीखते हैं कि सही तरीके से कैसे सोचा जाता है। जीवन में सफल और असफल लोगों के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है वह है सोच का अंतर। मैं ज्यादा समझदार, होशियार या चतुराई की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तेज बुद्धि या मंद बुद्धि के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि तुम किस तरह सोचते हो और मैं किस तरह सोचता हूं। सफल लोग अलग तरह से सोचते हैं असफल लोगों की तुलना में। सही दिशा में गंभीर सोच सही जीवन जीने की ओर ले जाती है, घटिया और फालतू सोच बेकार जीवन जीने की ओर। अगर तुम जिंदगी का भरपूर आनंद लेना चाहते हो, जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहते हो, तो तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि तुम अपने दिमाग को किन बातों से भर रहे हो। सबसे पहले और अभी से जरूरत है आज पर ध्यान केंद्रित करने की, आज को स्पष्ट रूप से देखने की। और मैंने ये महसूस किया है कि ज्यादातर लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि सिर्फ और सिर्फ आज मायने रखता है जीवन में। और हम जरूरत से ज्यादा सिर्फ इन बातों को अहमियत देते हैं कि हम आने वाले कल में क्या कर सकते हैं। हम डींगे हाँकते हैं अपने बीते हुए कल के बारे में। जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद करते हैं अपने अतीत के बारे में सोचकर कि हम कल क्या कर सकते थे, कि हम कल क्या थे, हमारे साथ क्या क्या हुआ, हम पर क्या क्या नहीं बीता। लेकिन हम पूरी तरह से इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हम आज क्या कर सकते हैं। हम कम महत्व देते हैं कि आज अभी क्या किया जा सकता है। लोगों का आज, अभी, यह समय जो बस गुजर रहा है, फिसल रहा है हाथों से सूखी रेत की तरह। याद रखो, एकमात्र समय जो तुम्हारे पास है, एकमात्र समय जो मेरे पास है, वह है अब, यह बीतता हुआ पल। तो अब हम सभी के लिए यह सवाल पैदा होता है कि आज हम इस पल में क्या कर रहे हैं। महान लोग हमेशा उस क्षण में उपस्थित रहे हैं जिसमें वे जी रहे थे, और यही वजह है कि वे उस पल को यादगार बना पाए। अगर तुमको दूर चमकती हुई चीज लुभाती है तो कोई बात नहीं, लालची होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तभी वापस आओ आज में, वर्तमान में, क्योंकि तुम्हें आज योजना बनानी है उस चमकदार चीज को पाने की, क्योंकि तुम्हें आज तैयारी करनी है आने वाले कल को कामयाबी में बदलने की। तुम जो चाहो वो पा सकते हो। इस बात की कोई सीमा नहीं कि तुम क्या हासिल कर सकते हो अपने जीवन में। सीमाएं तो सिर्फ वही हैं जो तुमने बना रखी है अपनी सोच में अपने आप की। तुम्हें जीवन में क्या और कितना मिलेगा यह तुम्हारी सोच के दायरे पर निर्भर करता है। सब कुछ मुश्किल हो सकता है, माना कि आने वाला पल मुश्किलों भरा होगा, लेकिन मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता। हम सभी जोश से भरे रहना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम किसी भी काम को आसानी से खत्म कर पाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोटिवेशन आज सिर्फ एक भावनात्मक मनोरंजन बनकर रह गया है। इंटरनेट पर पड़ी लाखों करोड़ों वीडियोस, जब जिसका मन करता है भाव विभोर कर लेता है अपने आप को। बिल्कुल वैसा ही महसूस करता है जैसे कोई प्रेरणादायक फिल्म देखकर महसूस करता है। घंटा, 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तो सब अच्छा लगता है। क्या कर रहा है क्या नहीं है नहीं पता होता, बस अपने बारे में अच्छा महसूस होता है जैसे कि कोई ड्रग ले लिया हो। लेकिन फिर सब कुछ उसी ढर्रे पर आ जाता है। अभी तक लोग मोटिवेशन का रहस्य जानने में पूरी तरह असफल रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मोटिवेशन किसी भी काम के हो जाने का कारण नहीं हो सकता। मतलब कि यह कभी भी नहीं हो सकता कि किसी काम के पूरा हो जाने के बाद हम कहें कि यह तो मैं मोटिवेशन की वजह से कर पाया। यह हमें मिलता है बस कुछ कर देने से, किसी काम को शुरू करने से, उसमें लग जाने से। मोटिवेशन इज नॉट एंड नेवर बी द कॉज ऑफ एक्शन, इट्स द बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शन। दोनों बातों में बहुत अंतर है। अगर मुझे लगने लगे कि मोटिवेशन की वजह से ही मैं ये काम कर पाया, तब तो बस मैं इंतजार ही करता रह जाऊंगा मोटिवेशन का, अगर मुझे कुछ भी करना है तो। क्योंकि मुझे लगता है कि मोटिवेशन के बगैर तो मैं कोई काम शुरू भी नहीं कर पाऊंगा, तब बस हम इंतजार ही करते रह जाते हैं। लेकिन जब हम लग जाते हैं किसी लक्ष्य को लेकर इस बात का यकीन रखते हुए कि मोटिवेशन तो एक बाय प्रोडक्ट है, यह तो बस एक उपफल है हमारे शुरू किए गए अभियान का, तब हम निकल पड़ते हैं कुछ कर गुजरने के लिए। और तब सोचो क्या होता है, मोटिवेशन हमें जकड़ लेता है। हम अचानक ही अच्छा महसूस करने लगते हैं और हम जो कर रहे होते हैं उसे करने में हमें खुशी मिलने लगती है। और तब हम कहते हैं वाह, अद्भुत, यह सच में अविश्वसनीय है। इसलिए प्रेरणा को अपने जीवन के लिए उपफल ही रहने दो, इसे अपनी जिंदगी का आधार मत बनने दो। और कभी इंतजार मत करो मोटिवेशन के मिलने का। जो करना है वो आज, अभी, इसी पल से शुरू करना है। कुछ भी तुम्हारे पास अपने आप चलकर नहीं आने वाला, ना अच्छी सेहत, ना दौलत, ना समाज में सम्मान, जब तक कि तुम खुद अपने आप से ये वादा नहीं करते कि हाँ मैं हकदार हूं और मैं इसे पाकर रहूंगा।
कुछ भी तुमको नहीं मिलने वाला अगर तुम सिर्फ कोशिश करने में ही लगे रहे और अपने आप को कसम नहीं दी। कुछ भी नहीं पा सकोगे तुम अपने जीवन में अगर सिर्फ उसके बारे में सोचते ही रहे। यह तब तक नहीं होने वाला जब तक कि तुम पहला कदम नहीं उठाते, शुरुआत नहीं करते। यह तब तक नहीं होगा जब तक कि तुम अपनी सोच को, अपने विचारों को दिशा नहीं दोगे। एक बात और जो मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को कभी धोखा मत दो। जो तुमको लगता है मुमकिन है वो करके दिखाओ। अपनी पूरी ताकत के साथ अपने कमिटमेंट को पूरा करो और तब तक लगे रहो जब तक कि तुम इसमें छिपे फल का स्वाद न चख लो। तुम अपने मकसद को, अपने बनाए लक्ष्य को पेन या पेंसिल से लिख सकते हो, परंतु उसको पूरा करने के लिए तुमको जुटना ही होगा। और यह किसी काम में जुट जाना ही है जो अलग करता है सिर्फ जानने वालों को कुछ करके दिखाने वालों से। इस दुनिया में सबसे बड़ा अंतर है सिर्फ जानने और कर गुजरने के बीच का अंतर। जानना सिर्फ अपने लक्ष्य को सामने देखना भर है और कर गुजरना उस लक्ष्य को हासिल करना। जो लोग आदतों के बारे में जानते हैं वे बताते हैं कि 21 दिन लगते हैं एक आदत को आदत बनने में। ये आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। तभी एक समय के बाद या तो तुम उन आदतों को विकसित कर सकते हो जो तुम्हारी मदद करेंगी निर्धारित लक्ष्य को पाने में, या फिर ऐसी आदतें विकसित कर लेते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी जीवन भर। और होता यही है, हम आदतें बना लेते हैं जो हमें रोज मार रही हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। हम जिन कामों को लगातार करते हैं हमारी शख्सियत उसी के मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम में नहीं बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। महान लोग आदतें बनाते हैं जो उनकी मदद करती है कुछ भी कर गुजरने में। एक अच्छी आदत बहुत ही मूल्यवान होती है क्योंकि कुछ भी करने से पहले सोचना नहीं पड़ता, इसलिए ही तो इसे आदत कहते हैं। एक बार तुमने अच्छी आदत को अपना लिया तब वो तुम्हारी है, और एक बार अगर ये तुम्हारी हो गई तब सब अपने आप होगा बिना किसी मशक्कत के। तुम रोजाना वही करोगे जो तुम्हें करना चाहिए। हमें हमारे विचार, हमारी सोच, चाहे वो रचनात्मक हो या हानिकारक, हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब वही कार्य हमारी आदतें बनाता है। अब इन्हीं आदतों से हमारा अच्छा या बुरा चरित्र बनता है, और इसी अच्छे बुरे चरित्र पर निर्भर होता है कि हमारा आने वाला कल सुखद होगा या दुखद, क्योंकि हमारा चरित्र ही हमारे भविष्य का निर्माता है। अक्सर मैं एक बात दोहराता हूं कि जीवन में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, जो भी पाने लायक चीजें हैं, वो सब एक पहाड़ की चोटी पर हैं, और यह पहाड़ तुम्हारा खुद का खड़ा किया हुआ है। यह पहाड़ बना है तुम्हारी दिशाहीन सोच से। तुम्हारे बीते हुए कल में खोए रहने से आने वाला जीवन पहाड़ जैसा प्रतीत हो रहा है। यह पहाड़ बन गया है काम को कल पर टालने की, प्रेरणा के इंतजार में खड़े रहने की तुम्हारी आदत से। यह पहाड़ खड़ा हो गया है कुछ नहीं से कुछ होना ही बेहतर की तुम्हारी सोच से, कोशिश करके देखने भर के तुम्हारे नजरिए से। यह पहाड़ खड़ा किया है असफलता की ओर ढकेलती तुम्हारी आदतों ने। अब जब तुम्हारा उज्जवल भविष्य इस पहाड़ की चोटी पर है तो सिर्फ प्रार्थना करने से, चाहने भर से, पाने के लिए सर पटकने से, भगवान के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस पहाड़ की चोटी पर चढ़कर यह साबित करना होगा कि हाँ तुम काबिल हो और हकदार हो सफलता को पाने के। तुमने कभी किसी को अचानक मिली सफलता के बारे में बात करते नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला। क्या तुम उम्मीद करोगे कि अगर उनसे पूछा जाए कि तुम एवरेस्ट की चोटी तक कैसे पहुंची, तो वह घबराई हुई, हड़बड़ाते हुए जवाब दे कि मुझे कुछ नहीं पता, न जाने में वह कैसे पहुंच गई? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वह जानती है कि वे वहां कैसे पहुंची, और वह यह कैसे जानती है, इस बात का कारण यह है कि वे चोटी पर पहुंची है अपना एक एक कदम आगे बढ़ाकर, मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को पार कर। वहां कोई आसान रास्ता, कोई शॉर्टकट नहीं था, वहां कोई एलिवेटर नहीं था, कोई एस्केलेटर नहीं था। यह उनकी जिद थी, जुनून था जो उन्हें शिखर तक ले गया। अरुणिमा ने अपने साहस से कुछ ऐसा कर दिखाया जो एक विकलांग अपने सपनों में कभी नहीं सोच सकता। अरुणिमा ने साबित कर दिया कि इंसान अपनी हदों को धक्का देकर अपनी क्षमता से कहीं अधिक हासिल कर सकता है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर वह एक पैर से माउंट एवरेस्ट को जीत सकती हैं, तो क्या तुम अपने बनाए व्यक्तिगत एवरेस्ट को नहीं जीत सकते? दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को, जिसका नाम है गुरु मित्रा, सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। अगर आप किसी भी विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हमारी वीडियो में अपने प्रश्नों के उत्तर मिले। धन्यवाद।